लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करा था इनपुट बायस करंट, और उसे हमने बाई कंपनसेटिंग रजिस्टर लगा के कंपनसेट भी कर लिया था। ये कंडीशन तब ठीक थी जब आपके दोनों इनपुट IB एंड IB प्लस एंड IB माइनस की वैल्यू इक्वल हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो क्योंकि हमारे दोनों ट्रांजिस्टर हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया ही जाता है। तो होता क्या है कि ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल नहीं है तो इनका डिफरेंस भी आपको क्या देता है, कुछ करंट देता है। दिस करंट इज नोन एज द इनपुट ऑफसेट करंट। लाइक इट्स नॉट अ वोल्टेज, इट्स अ करंट। वोल्टेज हमारा बाद में आएगा। इनपुट ऑफसेट करंट, ओके। तो इनपुट ऑफसेट करंट इज मॉड ऑफ दिस वन, मीन्स जो भी बड़ा होगा उससे वो माइनस हो जाएगा। तो इन ऑफसेट करंट की जो वैल्यू है BJT के लिए 200 नैनो एम्पियर एंड फेट के लिए 10 मिली एम्पियर। आपकी लास्ट टर्म में हमने ये जो फिगर आपने देखी थी, ये स्टडी हमने करा था। यहाँ पे V1 आपकी वोल्टेज आ रही थी इसके रिस्पेक्ट में, एंड वही करंट आपकी V1 माइनस V1 यहाँ पे है, एंड हियर है V2। तो यहाँ से आप निकाल रहे हैं V1 की वैल्यू लास्ट टाइम में आपने निकाली थी। V1 इक्वल टू क्या था, दिस इज IB प्लस R कंपनसेटिंग, ओके। ये कंपनसेटिंग वोल्टेज के अक्रॉस V1 करंट से जितना वोल्टेज ड्रॉप आपका हो रहा है, कंपनसेटिंग आपने ये लिया था। आप इसे हर जगह हमारा काम आएगा। एंड देन इसे मैं इधर रख रही हूँ। एंड I1 इक्वल टू इट इज़ V1 अपॉन R1, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, यस आपको दिख रहा है, तो आप देख रहे हैं कि V इनपुट करंट इज 0। दिस मीन्स टोटल इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, V1। तो यहाँ से आपकी I1 निकल सकती हैं। अब हम लगाएंगे, दिस इज द दोनों फिगर साथ चलेंगी। अब आपकी वी अप्लाइंग दिस KCL नोड A एंड नोड B। KCL एट नोड A। KCL आप अप्लाई करते हैं तो आपका, आप देख रहे हैं दिस इज IB माइनस, लास्ट टर्म में हमने लिखा था तो ये क्या था, दिस इज I1 प्लस I2, या कहें I2 इक्वल टू क्या हो गया, IB माइनस I1। तो आपको दिख रहा है, एंड इक्वल टू ये आपका हो गया IB माइनस IB की वैल्यू कितनी अभी आपने पुट करी है, I1 कितना आया है आपका, I1 इज this one V1 upon R1, and again V1 is this one। तो यहाँ से आप देखिए I2 इक्वल टू आ जा रहा है कितना, IB माइनस इट इज IB प्लस R कंपनसेटिंग अपॉन R1, ओके। और V आउटपुट कितना आएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे V आउटपुट, हियर V आउटपुट इज ड्रॉप अक्रॉस दिस वन माइनस V1। तो ये आपका आ गया, दिस इज I2 RF माइनस V1 ड्रॉप अक्रॉस दिस वन। तो V आउटपुट आपका कितना आ गया, I2 RF माइनस V1 इज, V1 कितना है, IB प्लस R कंपनसेटिंग, ओके। और I2 कितना है आपका, यहाँ से आया है तो ये आपका हो गया IB माइनस IB प्लस R कंपनसेटिंग अपॉन R1 माइनस IB प्लस R कंपनसेटिंग, ये देखा आपने, एंड दिस वन इंटू RF। हाँ,
सॉरी यहाँ पे RF भी होगा, ये कंपनसेटिंग। तो यहाँ से V आउटपुट इक्वल टू आपका आ जाता है कितना, दिस विल बी RF IB माइनस IB प्लस R कंपनसेटिंग की वैल्यू पुट करिए आप, ठीक है, जो कि आपका पिछले बार क्या था, दिस इज R1 RF अपॉन R1 प्लस RF, जो अभी हमने पढ़ा था। R कंपनसेटिंग इज R1 RF अपॉन R1 प्लस RF, और इन दोनों से आपकी इक्वेशन आ जाती है कुछ इस तरह से। या फिर आप कह सकते हैं V आउटपुट कितना हो गया आपका, दिस इज RF I दिस वन, ये आपकी क्या है, इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट करंट। और RF, इफ RF इज स्मॉल तो आपका आउटपुट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज आपकी क्या हो सकती है, आप कम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इनपुट ऑफसेट करंट की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, इनपुट ऑफसेट करंट अभी हमने देखा था, ऑफसेट करंट की वैल्यू लगभग 200 नैनो एम्पियर है फॉर BJT, और अगर RF आप 1 मेगा ओम ले रहे हैं तो आप देखिए V आउटपुट आपका कितना हो गया, 200 मिली वोल्ट। देख रहे हैं इतनी वैल्यू आ रही है। अगेन मैंने आपसे बात कही है कि वैसे तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बट जहाँ पे वेरी स्मॉल आपका नेटवर्क आप लेते हैं वहाँ पे आपकी ये वैल्यू ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको करने के लिए है अगेन आप एक, ये देखिए आप एक तो कंपनसेटिंग ये यूज करेंगे ही। तो यहाँ पर हम लोग एक कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क ले रहे हैं। एक की जगह यहाँ पे आपके तो ये आपका, ठीक है, तो ये है आपका RT, ये ऑल्सो RT, और ये है आपका RS बीच का, और ये हम इसकी वैल्यू लेते हैं RT प्लस 2RS, सिमिलरली हियर RT प्लस 2RS, ठीक है। तो ये जो आपका ये बन रहा है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ RF की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे RF की जो वैल्यू होगी वो आती है आपकी, दिस इज RT स्क्वायर प्लस 2RT RS अपॉन RS। तो कुछ इस तरह से हम RF को लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका है कि हम किस तरह से हम एक इनपुट ऑफसेट करंट को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट आता है आपका, द लास्ट वन इज लास्ट नहीं, उसके बाद थर्मल ड्रिफ्ट तो हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। दिस इज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, अगेन इज एक्शन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज।